दोस्तों बहुत दिनों के बाद जो है मैं आपको ये वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट के रिक्वेस्ट आए कि आप बंद मत कीजिए, स्टार्ट कीजिए, तो हमने जो है फिर से स्टार्ट कर दिया है उनकी रिक्वेस्ट पे। चलिए आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में जो है वैकेंसीज़ आ रखी हैं, जो एक नवरत्न सेंट्रल कंपनी है, जहां पे दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है इस वैकेंसी के लिए काफ़ी कम है। टोटल जो नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 6 है। जहां पे दोस्तों अगर मैं बात करूं मैकेनिकल के लिए और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंटेशन के कैंडिडेट जो हैं यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री वाले कैंडिडेट जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट ज़्यादा यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन रखी गई है 3-3 साल रखी गई है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल ब्रांच वाले कैंडिडेट जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो है 60% एग्रीगेट होना ज़रूरी है। मिनिमम जो 60% है वो होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है, अपर एज लिमिट दोस्तों 35 साल रखी गई है फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल्स के लिए। और यहाँ पे देखिए बात करते हैं जैसे कि कैंडिडेट फ्रॉम SC ST EWS कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जनरल व्यू ट्रीटेड एज पर एज जनरल क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा, अगर आप जनरल पोस्ट के लिए SC ST वाले अप्लाई करते हैं तो वो जनरल ही ट्रीट किए जाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। अब दोस्तों ये तो हो गई यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन वगैरह इन सारी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे दोस्तों कितनी सैलरी मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको जो सैलरी दी जा रही है 3 लाख से लेके 12,000 तक जो है, मतलब 1,30,000 से लेके 1,20,000 तक जो है यहाँ पे बेसिक पे है। इसके साथ साथ दोस्तों आपको बाकी फैसिलिटीज़ जो यहाँ पे दी जाएगी। अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, देखिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, आपको A4 साइज़ पेपर में जो है आपको यहाँ पे एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसको फिलअप करके ये एड्रेस दिख रहा है, इस एड्रेस पे सेंड कर देना है। और 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी जो इन द टर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, जो आप किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, चाहे वो स्टेट बैंक से हो, और पेबल एट HAL हैदराबाद जो है डालेंगे, जिसकी लास्ट डेट जो तो 8/5/2024 से पहले जो है पहुँच जाना चाहिए। और ये एड्रेस है जो आपको यहाँ पर सामने दिख रहा है। आप जो है ये जो फॉर्म होगा उसको आप ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अप्लाई करने का तरीका है। जैसे कि मैंने बताया 500 रुपये का एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है। अगर आप SC ST हैं, PWD हैं, तो कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं लिया जा रहा है। डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे फॉर्म को करना है। अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों, रिटन टेस्ट होगा सिर्फ यहाँ पे। और यहाँ पे जो रिटन टेस्ट होगा उसमें जो है आपको रिटन एग्ज़ामिनेशन देना पड़ेगा। और रिटन एग्ज़ामिनेशन कहाँ पे होगा, ये जो है आपका हैदराबाद में होगा। और आपको मेल के थ्रू जो है बताया जाएगा कि आपका रिटन टेस्ट कब है। यहाँ पे दोस्तों देखिए जो पेपर होगा, अगर मैं उसकी रिगार्डिंग बात करूँ तो यहाँ पे 2.5 घंटे का पेपर होगा, जहाँ पे दोस्तों 3 पार्ट रहेंगे, जिसमें दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस रहेंगे, पार्ट बी में दोस्तों 40 क्वेश्चन इंग्लिश और रीजनिंग से रहेंगे, पार्ट 3 में जो है 100 क्वेश्चन जो आपके डिसिप्लिन से यहाँ पे पूछे जाएंगे। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग दोस्तों, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया हो गई। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे ही यहाँ पे जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी डन ऑन द बेस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन रिटन एग्जामिनेशन, कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये यहाँ पे बोला गया है। अब दोस्तों ये तो यहाँ पे हो गई इसकी क्वालिफ़िकेशन और सारी चीज़ों के बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंपॉर्टेंट डेट की तो मैंने आपको से पहले बता दिया है कि इस तारीख को जो है इसका इंपॉर्टेंट डेट है। और ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको करना क्या है, ये फॉर्म को आपको ले लेना है। इसको लेने के बाद यहाँ पे कौन सी पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं वो पोस्ट लिखना है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद इसको आपको जिस एड्रेस मैंने दिखाया है उस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है।
तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के थ्रू जो है ये वैकेंसीज आई हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।